इस वक्त मैं खड़ा हूं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है कोर्ट मोड़। तो यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि चुनाव में किसकी संभावना बन रही है। वैसे ज़्यादातर लोग जो है बोलने से डरते हैं और जो मिले हैं वो भी बोलना नहीं चाहते, इसलिए हो सकता है कि हम सिर्फ आपको उनकी आवाज़ सुनाएं। नाम भी नहीं बताइएगा। अच्छा, नाम भी छोड़ देते हैं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में जरा जोर से। चुनाव में यही है, दोनों का टक्कर है, बीजेपी और ये तृणमूल का। अच्छा, अब टक्कर में देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, आगे जनता ही सब दिखाएगी। तो लेकिन इधर जो उत्तर बंगाल है उसमें तो बीजेपी का मतलब ज़्यादा जोर दिखता है। हाँ, उत्तर बंगाल में है, जैसे सिलीगुड़ी है, आपका दार्जिलिंग है, कलिम्पोंग है, हाँ ये सब जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और इधर कूच बिहार है। तो ये नॉर्थ बंगाल में जो है बीजेपी का जोर है, फिर काहे इतना डरते हैं आप लोग? डरने का बात नहीं है, डरने का कोई क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, सच्चाई जल्दी कोई नहीं रख रहा है। जो सच्चाई है वो जनता दिखाता है। इलेक्शन में ही सबको पता चल जाएगा। तो क्या है मतलब इधर बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिलती है सीट, ज़्यादातर बीजेपी वाला ही ले जाता है, मतलब इधर बीजेपी का ज़्यादा जोर है। हाँ, अभी तो टीएमसी का भी झंडा उंडा नहीं दिख रहा है। नहीं, सभी का जोर है, लेकिन झंडा अभी नहीं लगा है, जहाँ तहाँ लग रहा है। नहीं, रिजल्ट में तो बीजेपी का ही होता है ना। इधर ये पूरा नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को जाकी ज्यादा पकड़ है, तो टीएमसी को इधर क्यों नहीं मिलता है सीट ज्यादा? टीएमसी भी काटता है वोट, वो भी काटता है ना, सीट जो है उसका ज्यादा यहाँ नहीं है प्रभाव, ऐसा बताया जाता है, ऐसा रिजल्ट में आता है। तो टीएमसी को यहाँ क्या दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई ना कोई तो जनता का परेशानी होगा टीएमसी से। तो क्या है, क्या परेशानी? तो हम बोलेंगे नहीं, इतना बतला भी नहीं सकते हैं। बोलिएगा किसका जोर है, किसका संभावना है? वो क्या है, देखिए जनता पार्टी का हैं? जनता पार्टी। किसका? बीजेपी। अच्छा, क्यों बीजेपी का, क्यों? ये हम बोल नहीं सकते, हमको इतना ही मालूम है। अच्छा अच्छा, तो बीजेपी का यहाँ काम किया है इसीलिए बीजेपी का है। हाँ। अच्छा, इधर तो दोनों कर रहा है, दोनों कर रहा है। अच्छा, तो लोग बोल रहे हैं कि इस बार टीएमसी जाने वाला है। हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना ही मालूम है कि बीजेपी आने वाला है। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे पता चल रहा है कि बीजेपी आने वाला है? लोगों का बातों में। अच्छा, ये सिलीगुड़ी का कौन सा जगह है, कौन सा? ये तो हिल का रोड है। हिल कार्ट रोड। अच्छा अच्छा, यहाँ फर्स्ट फेज में चुनाव है, सेकंड फेज में? अभी फर्स्ट फेज में है यहाँ इलेक्शन या सेकंड फेज में? अच्छा, आपका टाइम नहीं होगा अभी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिलीगुड़ी के हिल कार्ट रोड पर। यहाँ फर्स्ट फेज में ही, यानी कि 23 अप्रैल को चुनाव होना है, मतदान होगा, वोटिंग होगा।
तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या है यहाँ का सीन। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमलाल, कहाँ रहते हैं? सिलीगुड़ी। अच्छा, मैं यहाँ 2 दिन से घूम रहा हूँ, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसी वजह क्या है, कारण क्या है? ऐसी वजह है, अभी यहाँ की सरकार की मुखिया ने कहा है एक विशेष दल में यदि आंख बंद कर लेते तो 1 मिनट में साफ कर देंगे। तो यहाँ की जनता ने भाव लिया है हम लोग को चुपचाप फूल छाप 1 सेकंड का काम है, बटन फूल छाप का दबाएंगे कमल फूल का, और ये पुरानी सरकार को समाप्त कर देंगे और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेगी यहाँ की बंगाल की जनता। तो इसीलिए चुप है? इसीलिए चुप है। अच्छा, एक और लोगों ने बताया कि जब उसका लेफ्ट का भी गवर्नमेंट था, जब जाने वाला था, तब भी लोग नहीं बोलते थे। लेफ्ट की गवर्नमेंट 35 सालों से जो बंगाल में थी तो लोगों को भय था, नहीं बोल रहे थे। उस टाइम में दीदी जो थी एक लड़ाकू थी, तो संघ ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दीदी को लाया। उस टाइम में यहाँ की जो तृणमूल सरकार है इनके पास कैडर ही नहीं थे। उस समय संघ के लोग और बीजेपी के लोग ने ही यहाँ दीदी को ले आया था। अब दीदी इतना उत्पात कर रही है तो इनको यहाँ से जनता, जो देखिए कितना घोटाला कर रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुत्व के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता ने अब मन बना लिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो जिस प्रकार वामफ्रंट को उखाड़ के फेंका है उसी प्रकार इस बार तृणमूल सरकार को उखाड़ के बंगाल से फेंक के बंगाल की खाड़ी में डाल दिया जाए। लेकिन नॉर्थ बंगाल तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो साउथ बंगाल में है ना। इस बार यहाँ के जो मुस्लिम हैं, बंगाल के मुस्लिम भी समझ चुके हैं जो दीदी उनके साथ भेदभाव कर रही है, उनका तुष्टीकरण कर रही है। तो यहाँ की जो मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू तो है ही, साथ में मुस्लिम संप्रदाय भी इस बार दीदी से विमुख है। अच्छा, तो इस बार ये सरकार का जाना निश्चित रूप से तय है। और भद्र लोग तो खड़ा रहता है, देखिए कुछ दीदी के साथ। कुछ सुविधावादी लोग हैं जिसको कमाई कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं, 4 नंबरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो सब दीदी के साथ खड़े हुए हैं अभी तक। वो तो जब सरकार आती है पहले वामपंथी के साथ में थे, अब दीदी में, पहले कांग्रेस के साथ में थे, वामपंथी में आ गए, वामपंथी थे तृणमूल में आ गए। वो लोग अपने सुविधा के अनुसार, वो लोग चालाक आदमी है, बदल के अपनी जगह बना लेते हैं, जिसकी सरकार आती है वहीं चले जाते हैं।